आपने 33वें अध्याय का पोथी वाचन सुना। बड़ी चमत्कारिक लीला है साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज केवल धन ही नहीं देते, जन्म से लेकर मृत्यु तक की संकट टाल देते और आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं। और कहीं भी कोई भी पीड़ा में हो, यदि उनका भक्त कहीं कोई पीड़ा में है और वो है याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो साईनाथ महाराज अविलंब प्रकट होकर किसी न किसी के माध्यम से उसकी सहायता अवश्य करते, उसे कष्ट से अवश्य बचाते। पोथी वाचन आपने सुन लिया और मेरा आपसे निवेदन, मैं प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि 33वें अध्याय जिनको रोजी रोटी की चिंता है, जिन्हें अपने कारोबार की चिंता है, जिन्हें अपने कष्टों की चिंता है, जिन्हें कर्ज की चिंता है, वो 33वें अध्याय का पोथी वाचन जरूर करें, 33वां कलश जरूर प्राप्त करें। और ये पोथी वाचन के बाद मैं सार कथा इसीलिए बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि साईनाथ महाराज का जो आशीर्वाद रूपी आध्यात्मिक ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, वह ज्ञान आपके हृदय में जाए और उनकी जीवनी के आदर्श आपके हृदयस्थ हो जाए, क्योंकि उनकी पाठशाला बड़ी सच्ची है। उनके गुरु केवल भाव की दक्षिणा लेते हैं और उनका काम है देना ही देना काम है, लेने का कोई काम नहीं। केवल भाव की दक्षिणा अर्पित कीजिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। 2 पैसे की दक्षिणा है श्रद्धा और सबूरी, निष्ठा और धैर्य। जो विश्वास करेगा, जो प्रेम करेगा, उनका कल्याण साईनाथ महाराज अपने हाथों से अवश्य करते हैं। और इन कथाओं को आपने पोथी वाचन में सुन लिया। अब मैं इसका रहस्य बताना चाह रहा हूँ। पहली सार कथा है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, फिर ओम साई राम कहता हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जन्म से लेके मृत्यु तक साईनाथ महाराज पूरे आड़े हाथ अपने भक्त को लेते, अपनी हथेली पर उसका जीवन रखते। वो बताते हैं अपने भक्तों को देखिए मैंने जो धूनी जलाया है वो क्यों जलाया। ये सारा संसार जो है इस मेरी धूनी के अंगारे के समान जल रहा है। ये जो जलायमान जो संसार दिख रहा है ये धूनी के समान जल रहा है, इन अंगारों के समान जल रहा है। और जलकर ये विभूति बनने वाला है, ऊदी बनने वाला है, भस्मी बनने वाला है। और ये भस्म ही सत्य, इसलिए भगवान शंकर ने अपने शरीर पर इस सत्य भस्म को धारण किया है और सत्य की शिक्षा दी। आजकल की पाठशाला में जब सत्य की शिक्षा लोग देने जाते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस भगवान का तुम बखान कर रहे हो, जिन्होंने कटी के ऊपर कुछ नहीं पहना है, सर्पों की माला है, रुद्राक्ष है और पूरे शरीर में भस्मी धारण किया है, और वो किसी की आराधना अगर करते हैं तो अपने जीवों की आराधना करते हैं, उनके सुखमय जीवन की आराधना करते हैं। अपनी बंद आंखों से ये देखते हैं कि मेरा कोई प्राणी कोई कहीं कष्ट में तो ना हो। ऐसे सत्य से विभूषित भगवान भोलेनाथ का कहीं आप कथा वाचन करते हैं या जो भी करते हैं, आप इस तरह सज जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतने सजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने, जो भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, उन्हें वास्तव में कटी के ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि भस्मी लगाना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करके उस भस्मी के सत्य के औचित्य की समीक्षा शिव भक्तों को देना चाहिए। लेकिन आजकल होता ही कुछ और है। जैसे पोला में बैल सजते हैं, उस तरह अपना साज धाज करके दूल्हे राजा बनकर जो प्रवचन किया जाता है, उस प्रवचन से क्या शिक्षा प्राप्त हो सकती है। हालांकि जिसे जो भाता है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मेरे साईनाथ महाराज मुझे आध्यात्मिक प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरणा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जिन्होंने सर्पों की माला पहनी, जिन्होंने शरीर में भस्मी लगाई, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया,
जिन्होंने डमरू धारण किया, त्रिशूल धारण किया, जिन्होंने माथे पर तीसरा नेत्र धारण किया, जिनकी जटाजूट हिमालय की जटाजूट के समान है, जिन्होंने अपने जीवों को पालने के लिए अपने सिर पर गंगा धारण किया है और अपने जीवों को जो पालते हैं, जन्म मरण का जिनका ठेका है उसका बाखूबी वो पालन कर रहे हैं, ऐसे शिव जो जिनका प्रेम जीव में है, उन जीवों के कल्याण के लिए आप ऐसे इतने तैयार, इतने दूल्हे राजा बनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। साईनाथ महाराज ने दासगणों महाराज को कहा था कि तुम कीर्तन करने जा रहे हो और ये दूल्हे राजा बन रहा है, ये कोट पहने, ये कमीज पहने, ये थैला डाले और ये माथे पर ये क्या कोई पोले के बैल थोड़ी हो तुम, या वर्ष प्रतिपदा के घोड़े थोड़ी हो, अभी मेरे सामने उतारो। सच्चा कीर्तन, सच्चा कथावाचक वही होता है जो कटी के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनता और केवल एक रुद्राक्ष या जो वैष्णव भक्त हैं वो तुलसी की माला डालते हैं या फूल की माला डालते हैं और जगह जगह पर कीर्तन करते हैं। नारद मुनि ने कीर्तन किया तीनों लोकों में, कभी कटी के ऊपर वस्त्र नहीं पहना। लेकिन आजकल इतना आकर्षण है कि 3-3 घंटे तो वो अपने सजने में लग जाते हैं, जिनके अंदर भक्ति का कोई संपुट नहीं, जो शिव की ऊदी को नहीं पहचानते, जो शिव के रुद्राक्ष को नहीं जानते, जो शिव की डमरू को नहीं जानते, जो शिव के त्रिशूल को नहीं जानते, शिव के तीसरे नेत्र को नहीं जानते, जो शिव की वेशभूषा नहीं बनाते, वो क्या सत्य की शिक्षा दे सकते? जरा विचार करो। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, त्याग की बात कर रहा हूं। जो ऊदी है, जो भगवान शंकर ने लपेटी है अपने शरीर में, क्यों लपेटी है ऊदी? ये सत्य की शिक्षा है। ये सारा संसार जो है ऊदी में ही कन्वर्ट होने वाला है, केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, और ये जगत जो है ऊदी में ही परिणित होगा और ऊदी सत्य की शिक्षा का आभास कराता है। इस बात की शिक्षा साईनाथ महाराज ने अपने जो धूनी जलाई है, वो धूनी इस कारण से जलाई कि ये सारा संसार इस धूनी के समान जल रहा है और जलकर ये ऊदी में परिवर्तित होने वाला है। लेकिन ब्रह्म सत्य है और जो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानना चाहता है, सच में ब्रह्म के सत्य स्वरूप से जिसे प्रेम है, उसके सारे कष्ट, सारे पाप, सारे ताप, सारा कर्ज, सारा ऋणानुबंधन, सारी दरिद्री, दलिद्री, दुख, संताप, वेदना, पीड़ा सब इस धूनी में जलेंगे और धुआं बनकर शिरडी के आकाश में लुप्त होंगे। और उस ऊदी से साईनाथ महाराज ने भौतिक उपचार भी किया है, लोगों को जीवन भी दिया है। प्रेम पूर्वक ऊदी बांटते थे, कहते थे लोगों से, रमते राम आओ जी, ऊदियों की गोनियां ले जाओ। हेमांत पद बड़े प्रेम पूर्वक एक नासिक के भक्त की किस्सा लिखते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। और वे रामचंद्र वामन मोदक के यहाँ काम करते, दोनों साईं के भक्त, बड़े प्रेमी। जब वे अपनी मां के साथ आए, नारायण राम मोदी अपनी मां के साथ जब शिरडी आए तो प्रेम पूर्वक बाबा ने बोल, बाबा सब जानते, वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी में उनका उतना पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया। तब उनकी माँ से बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि बच्चे को नौकरी छोड़ देना चाहिए और एक अपना प्राइवेट, अपना निजी उपहार गृह खोलना चाहिए। बाबा के वचन सत्य निकले, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उपहार गृह उन्होंने खोल लिया, जिसका नाम आनंद आश्रम रखा और वो बहुत अच्छे चलने लगा। इसी प्रसन्नता में वो शिरडी गए और शिरडी जाने के बाद उनके मित्र ने
उनके मित्र को बिच्छू ने काट लिया। उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी, और जब बहुत पीड़ा होने लगी तो उस समय उनके पास ऊदी नहीं थी। साईनाथ महाराज की फोटो के सामने एक अगरबत्ती लगी थी, और वे साईनाथ महाराज की फोटो के सामने प्रार्थना करने लगे कि मेरे मित्र की सहायता कीजिए, बिच्छू के विष से वह बहुत कष्ट पा रहा है। और तभी वो जलती हुई अगरबत्ती की जो ऊदी है, उस ऊदी को लेकर जहाँ बिच्छू ने डंक किया था वहाँ पर लगा देते और हाथ हटते ही उन्हें आराम मिल जाता है। ऐसे साईनाथ महाराज, ऐसी अद्भुत लीला है। जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी कष्ट आते उस कष्ट का हरण बाबा अपनी धुनी में करते हैं। जो ऐसी आध्यात्मिक पाठशालाएं को ज्वाइन करता है जहाँ भाव की दक्षिणा ली जाती है, जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ देने वाले लोग आते हैं, लेने वाले लोग नहीं आते। जो लेना चाहता है, साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे सरकार का खजाना परिपूर्ण लबालब भरा ले जाने वाला चाहिए। जो जितना प्रेम करेगा, जितना समर्पण है जिसमें, और जितना भक्ति भाव है, जितनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि उसकी हो रही है, वह उतना ही धन ले जाएगा। और वो तो आध्यात्मिक पाठशाला है, वहाँ केवल निष्ठा और धैर्य की दक्षिणा ली जाती है और जीवन सुखी किया जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा उसे आजीवन कोई कष्ट नहीं होगा। उसकी रोजी रोटी रोजगार उसे मिलेगा, और जो रोजगार है वो बढ़ेगा। और पूर्व जन्म के जो कर्ज हैं, ऋणानुबंधन है, उस कर्ज का जो बंधन है जिसके कारण वह कर्ज को अदा कर रहा है, वो कर्ज में वृद्धि नहीं होगी, और वो पुराना कर्ज जो है वो पूरा समाप्त होगा। ऋणानुबंधन से उसे मुक्ति मिलेगी। और जो अभिलाषा है इस कथा को, 33वें अध्याय की कथा और ये सार कथा जो मैं बता रहा हूं, जो सुनेगा, प्रेम पूर्वक सुनेगा और आत्मसात करेगा, उसका कल्याण निश्चित। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।